दासिया बावड़ी भगवान का अनंत भक्त है। कैसा भक्त है? अनंत। और वो अनंत भाव कैसे बना भगवान का? उसका नियम है कि अपने ठाकुर जी के सामने जाता और बाहर से ही उनके दर्शन करता। भगवान का जो भक्त है ना, वो दूर से ही भगवान के दर्शन करता, क्योंकि उसका मंदिर में जाना वर्जित है। उनका अनेक भक्त है तो वो दूर से ही भगवान के दर्शन करता, दूर से ही भगवान का भक्त का दर्शन करता। वो पास नहीं जा सकता ना, क्योंकि वो नीची आपुस का है। नीची आपुस के लोगों को वर्जित है भगवान के दर्शन करना, तो वो दूर से ही भगवान के दर्शन करता। एक दिन उसके मन में आया कि चलो अपने ठाकुर जी के लिए कुछ लेकर के आता हूँ। तो उसने क्या किया, तो थोड़े से फल लेकर के आ गया और पुजारी जी से कहा, क्यों पुजारी जी आप हमारे इन फलों को ठाकुर जी को चढ़ा दोगे? तो उसने कहा, चल भाग यहाँ से, तेरे हाथ के स्पर्श किए हुए फल और मैं ठाकुर जी को लगा सकता हूँ, चल भाग यहाँ से। तो उसको भगा दिया। क्या कर सकता है? बाहर खड़ा हुआ और उसने सोचा चलो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते और मंदिर के बाहर तो ठाकुर जी को चढ़ा सकते हैं। उसने क्या किया कि अपने टोकरी से फल लिया और ठाकुर जी के सामने समर्पित किया और छोड़ दिया। कहाँ गया पता नहीं। दूसरा फल लिया, ठाकुर जी को प्रार्थना किया और सामने किया, छोड़ दिया, पता नहीं। एक एक करके सारी टोकरी खाली हो गई। जब फल कहाँ गए किसी को पता नहीं, भीड़ लग गई, सब लोग देख रहे हैं इसके फल कहाँ जा रहे हैं। जब अगले दिन जब पुजारी जी ने मंदिर की साफ सफाई की तो पुजारी जी तो बड़े अकबक रह गए, जिससे मैंने कहा था चल भाग यहाँ से, तेरे हाथ के स्पर्श किए हुए भगवान तुम्हारे फल ग्रहण नहीं करेंगे। उन सारे फलों की गुठलियां भगवान के विग्रह के पीछे पड़ी। मंदिर के विग्रह के पीछे सारी गुठलियां पड़ी थी। मंदिर के बाहर मंदिर के विग्रह के पीछे सारी गुठलियां पड़ी थी। ऐसा नहीं है कि भगवान को अगर किसी चीज से मतलब है तो वो तुम्हारे भाव और प्रेम से है। आप भगवान पर क्या चढ़ा सकते हो? जो लिया उनसे ही लिया, जो दिया उनको ही अर्पित किया। कोई तुमने अलग से चीज अर्पित की नहीं की। उसने, ईश्वर ने तुम्हें जो दे दिया उसी को तुमने स्पर्श कर चढ़ा दिया। एक तो हमारे ठाकुर जी हैं, बड़े दयालु ठाकुर जी हैं। वो तो आपका केवल भाव